अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, क्या हाल चाल है जी। नावल है सिर्फ तुम, एपिसोड 13। राइटर हैं पिया खान और वॉइस ओवर बाय अरवा। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नावल का हम आगाज़ करते हैं। हानिया कमरे में भागती गई थी और रुकैया बेगम को देखती वॉशरूम में चली गई थी, चेंज करने के इरादे से। थोड़ी देर बाद निकलती वो बालों को बांधे सोने के लिए लेटी थी। कल का दिन यकीनन उसके लिए बहुत बड़ा दिन था। सुबह की सूरज के साथ निकलती रोशनी हर जगह फैली थी। आज वो दिन था जिसका सिकंदर और सन्नान को बेसब्री से इंतज़ार था। मोबाइल पर आती कॉल को देखकर सिकंदर ने कॉल उठाई थी। हैदर की आवाज़ जो उसके कानों में पड़ी थी, सर हमने उस पर कड़ी नज़र रखी हुई है, अब आप बताएं कब अपना काम करेंगे। ज़्यादा हम नहीं रुक सकते, हैदर ने बताया था। थोड़ा और सब्र करो, उसके बाद हमारी जीत होगी। मैं नहीं चाहता अब उसे कुछ पता लगे, लेकिन काम में कोई रुकावट भी नहीं आनी चाहिए, और तुम जानते हो इस काम में थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, फिर अब अपने काम को करो, उसके बाद आगे उसका सोचते हैं। हैदर से बात करने के बाद वो कॉल काट गया था। सिकंदर जाने क्या करने के मूड में था, शायद वो भी किसी को भी नहीं बताने वाला था, लेकिन जब बताएगा तो कोई तूफान ज़रूर आना था कुछ लोगों की ज़िंदगी में। सन्नान कमरे से निकलते नीचे डाइनिंग टेबल पर आते बैठा था। आज उसकी सोच के बरक्स हानिया किचन में मौजूद थी, जबकि रुकैया बेगम को यहाँ ना देखकर वो किचन में आते उसे पीछे से पकड़ गया था। हानिया एकदम घबराई थी। अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हानिया बगैर मुड़े उसकी कैद में रहे बोली थी। अम्मी कहाँ हैं? सन्नान ने उसके सवाल को इग्नोर किया था। वो शायद बराबर में जो आंटी रहती हैं उनके पास गई हैं, कह रही थी दोपहर तक आएंगी। हानिया को नहीं पता था उसने ये बताकर बहुत बड़ी गलती कर ली है। सन्नान ने उसे घुमाकर उसका रुख अपनी तरफ करते शेल्फ से लगाया था। हानिया नज़र उठाए बस उसे ही देख रही थी, जबकि हानिया के हाथ सन्नान के सीने पर थे। सन्नान उसको देखते बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो चलो मुझे कुछ मीठा खाना है और मैं चाहता हूँ आज मीठा तुम मुझे खिलाओ। सन्नान की बात पर हानिया झट से बोल गई थी, क्या खाएंगे आप? मैं बना देती हूँ। हानिया इतनी मासूम, उसे उसको पता ही नहीं था सन्नान किस बारे में बात कर रहा है। अरे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़े से करीब आओ और यहाँ पे लब रख दो। सन्नान अपने होठों की जानिब इशारा करते बोला था। हानिया की आंखें झुकी थी उसकी बेबाक बातों पर। सन्नान दूर हटी, हानिया उसको दूर करती बोली थी, हानिया मैं चाहता हूँ आज तुम खुद मेरे लबों को कैद में लो, ताकि तुम्हें पता लगे जो मुझे नशा तुम्हारी ये नशीले लब देते हैं और कोई नहीं देता। सन्नान की मायने खेजी बातों पर हानिया लंबी सांस लेती रह गई थी। हानिया थोड़ी ही देर में तुम मेरे कमरे में होगी, रुखसती के बाद तुम मुझे किसी भी चीज़ से कोई नहीं रोक सकती, इसलिए कह रहा हूँ अपने लबों को मेरे होठों पर रख कर मेरी बेचैनी को ख़त्म कर दो। तो मुझसे आज कोई भी रियायत की उम्मीद मत रखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। सन्नान ने उसकी थोड़ी को पकड़ते उसका चेहरा ऊपर किया था। हानिया उसको देखते कंफ्यूज हुई थी। सन्नान मैं आपसे कुछ कहूँ? हानिया ने सवाल किया था। हाँ कहो, हानिया के पूछने पर सन्नान फ़ौरन बोला था। मैं आपको मीठा खिलाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ नहीं। इधर उधर देखते शर्माई सी बोली थी। यानी कमरे में? सन्नान ने उसके कान के करीब सरगोशी में पूछा था। अपनी गर्दन पर पड़ती उसकी गर्म सांसें हानिया को सर हिलाने पर मजबूर कर गई थी। सन्नान बगैर देर किए बोला था, वैसे यहाँ भी खिला सकती हो। तो सन्नान कोई आ जाएगा, यानी मामा के आने का डर है? सन्नान शरारती लहजे में बोला। सन्नान आपको चाहिए या नहीं? तुम्हारे रसीले होंठ तो पहले ही अब मेरे हैं, जैसे जिसे चूसने नहीं देती तुम, वरना मैं तो इन्हें अपने मुंह में ही लिए रखूं। सन्नान की बातों पर हानिया गुस्से में आते बोली, मैं नहीं आ रही आपके साथ कमरे में। लेकिन तुम बातें करते करते मेरे कमरे के अंदर आ चुकी हो। सन्नान ने उसका ध्यान इधर उधर दिलाया था। हानिया कमरे को देखती हैरान थी, वो कैसे पहुंच गई इधर। हानिया घूरती सन्नान को देखने लगी। इंतज़ार में हूँ, सन्नान बेड पर बैठे बोला। पता था उससे रुकैया बेगम कुछ नहीं कहेंगी, क्योंकि वो अब उसकी बीवी है, उसके कमरे में जा सकती है, जबकि रुखसती रात में है। हानिया छोटे छोटे कदम लिए उसके पास आई थी। झिझकते झुकते ही वो उसके लबों के करीब जाती कि सन्नान मुस्कुराया था। उसकी नज़र उसके गले के अंदर के हुस्न पर गई थी, क्योंकि उसके सारे कपड़े ढीले डाले थे, जिससे झुकते ही उसके अंदर का हुस्न सन्नान को दिखता था। हानिया सन्नान की चालाकी पर गुस्से से घूरने लगी। तुम रख रही हो कि नहीं अपने होंठ मेरे लबों पर? सन्नान ने सवालिया नज़रों से देखा था। आंखें बंद करें, हानिया ने आंखें बंद करने को कहा, जबकि सन्नान आंखें बंद करने के नाम पर छोटी आंखें किए उसको देख रहा था। हानिया उसके लबों पर होंठ रख गई थी। तभी वो फ़ौरन दूर हटती कि सन्नान उसको अपने ऊपर गिरा गया था और उसके लबों को पीने लगा था।
हानिया हाथ मार रही थी। सन्नान उसके लबों को छोड़े बोला, मुझे थोड़े और मीठे की ज़रूरत है। अगर तुम यूं ही हाथ चलाती रही तो मैं पूरा दिन यूं ही अपने पास बिठाकर हर थोड़ी देर बाद तुम्हारे लबों का टेस्ट चखता रहूँगा। सन्नान की धमकी पर वो फौरन अपने लब सन्नान के होंठ पर रखे मुंह खोल बंद करने लगी थी, जबकि सन्नान उसके लबों की खोल बंद करने पर भरपूर उसका साथ दे रहा था। दूर हटते वक्त फिर बोला, नशीले हैं तुम्हारे लब, सोचो तुम्हारा हुस्न कितना नशीला होगा। हानिया कुछ कहती सन्नान फिर उसके लबों पर कफल लगा गया था। इतने जोर से चूस रहा था जिससे हानिया रोने को थी, लेकिन हानिया के मुंह खोल बंद करने के अमल से हानिया को सांस आ रही थी। दूर हटती इल्तिजाइया नज़रों से देख बोली, अब मैं जा रही हूँ, आप तो मुझे धमकियाँ देने लग गए हैं। हानिया रूहानसी होती बोली, हाँ तो बीवी हो मेरी, अब तो तुमने मेरे पास ही आना है, चाहे जहाँ भी जाओ तुम्हारा रास्ता आकर मुझ पर ही ख़त्म होगा। जाओ, अभी रात में तो हमेशा के लिए तुमने इस कमरे में ही आना है। हानिया उसके ऊपर से उड़ती के वापस उस पर गिरी थी। सन्नान उसको देख शरीर मुस्कुराहट सजाए बोला, देख लो तुम भी नहीं चाहती मुझसे दूर जाना। सन्नान का बहका बहका अंदाज उसको जिच कर रहा था। वो उठती बाहर भागी थी। सिकंदर घर से निकलने से पहले बीजान के पास गया था। बीजान, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आप परेशान नहीं होना। सिकंदर बोलते बाहर जाता कि बीजान उचटती निगाहों से देख सवाल पूछ बैठी थी, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं माही से मिलने जा रहा हूँ। सिकंदर की बात पर बीजान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी अपने पोते की बेचैनी को देखकर। बेटा, लेकिन रात में तो वो हमेशा के लिए यहीं आएगी। बीजान हंसती बोली, लेकिन अभी मुझे जाना है और देखना है कि वो रात में कौन से रंग का ड्रेस पहनेगी। सिकंदर की दलील पर वह बस मुस्कुराती रह गई थी। वो जानती थी कि ड्रेस तो बस एक बहाना है मुलाकात का माही से। वो बाहर निकलते गाड़ी में बैठ गया था। रुख उसका सुल्तान साहिब के घर की तरफ था। पूरे रास्ते बस वो हैदर की बात सोचते उलझा हुआ था। क्या उस काम को जल्दी करना चाहिए? इस सोच को झटकते वो माही की सोच की तरफ मुतवज्जा हुआ था। माही को सोचते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। उसके घर के बाहर गाड़ी रोकते वो बाहर निकला था और दरवाजे को बजाने लगा। सुल्तान साहिब ने दरवाज़ा खोला। सामने खड़े सिकंदर को देख हैरान हुए थे। मुझे अंदर आने को नहीं कहेंगे आप? सिकंदर आबरू उठाते ही पूछने लगा। नहीं नहीं, आओ अंदर, सुल्तान साहिब हटते बोले, जबकि सिकंदर अंदर जाते ही सोफे पर बैठा था। और बताएं कैसी तैयारी है आपकी? सिकंदर ने बात शुरू की थी। अरे बेटा, तुमने कोई तैयारी करनी ही कब दी है? सब तो फंक्शन तुमने अपने घर में ही रख ली हैं। सुल्तान साहिब मुस्कुराते बोले, ऐसे कोई बात नहीं है। वैसे भी आपको कोई काम करने की ज़रूरत भी नहीं। जो करना था सब मुझे ही करना था। सिकंदर की मुस्कुराहट कुछ अजीब सी थी। अच्छा बताएं, मेरी बेगम किधर है? दिख नहीं रही। सिकंदर इधर उधर नज़र को घुमाए पूछ रहा था। वो अपने कमरे में है, सुल्तान साहिब ने बताया। अच्छा, तो फिर मैं मिलकर आता हूँ। सिकंदर होते हुए बोला। सिकंदर खड़े होते हुए बिना उनसे कमरे का पूछे माही के कमरे में चला गया था। लेकिन सुल्तान साहिब हैरान थे कि सिकंदर को माही के कमरे का कैसे पता लगा। माही दुपट्टे से बेनियाज आराम से आड़ी तिरछी बेड पर लेटी हुई थी। दरवाजे को इतने आराम से सिकंदर ने खोला था कि उसको भनक भी नहीं पड़ी थी कि कोई उसके कमरे में आया है। सिकंदर माही को लेटे देख उसके साथ आते लेटा था। माही कोई नावल पढ़ने में महव थी। अचानक सिकंदर को अपने पास बैठे देख सीधी हुई बैठी थी। इधर उधर नजरें करते अपने दुपट्टे को तलाश करने लगी, लेकिन वो तो जाने चूहे की तरह किस बिल में छुप गया था। वो बस अपने आप को कोसती रह गई कि क्या ज़रूरत थी यूं सुस्त लोगों की तरह लेटने की। तुम्हें रोमांटिक नावल पसंद है? सिकंदर उसके हाथ में पकड़ी नावल को देख पूछ रहा था। माही अपने हाथ में पकड़ी नावल को साइड पर रखे उसको देखने लगी। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम्हें रोमांटिक नावल पसंद है? माही उसको देखती ही हाँ में सर हिला गई थी। अगर रोमांटिक नावल पसंद है तो यकीनन रोमांस भी पसंद होगा। सिकंदर के मायने के इस बात पर वो सुर्ख पड़ी थी। अरे तुम शर्मा रही हो? माही नज़र उठाती कभी झुकाती उसको देख रही थी। शर्माने की बात नहीं है, ज़रा ये दिखाओ मुझे। सिकंदर उसके हाथ से नावल लिए जहाँ माही ने निशान लगाकर बंद किया था वहाँ से सफ़ा खोल गया था। लेकिन माही अपने सर पर हाथ रख गई थी कि उनके अभी रोमांटिक सीन ही नावल में चल रहा था। अरे वाह, हीरो तो बड़ा दबंग है। लड़की को उठाते वो बेड पर ले गया, साथ में उसके पूर पर अपना। अभी सिकंदर आगे कुछ बोलता माही उसके लबों पर हाथ रख गई थी। आप पागल हो गए हैं? मैं क्यों होऊंगा पागल? बेचारा हीरो रोमांस शुरू करने वाला था, पढ़ने तो देती मुझे। सिकंदर मासूमियत से बोला, नहीं पढ़ना आपने, आप पहले ही बहुत कोई बेशर्म है। माही झट से बोली थी, हाय अल्लाह, मेरी बीवी भी बोलने लगी है, इसकी भी ज़ुबान चलने लगी है, वरना मैं समझा कि तुम कोई फरमाइश मुझसे करोगी ही नहीं।
सिकंदर ने सुकून की सांस ली थी। जानती हो तुम इस वक्त मेरे जज्बात को हवा दे रही हो। दुपट्टे से बेनियाज बैठी सिकंदर माही को देखते बहके बहके लहजे में बोला। क्या मतलब? माही कंफ्यूज से पूछने लगी। एक तो सिकंदर उसके मतलब से बहुत ज़्यादा परेशान आ गया था। मेरी शहजादी कुछ ज़्यादा ही मासूम नहीं है या फिर मुझे लग रहा है ऐसा? सिकंदर जांचते लहजे में पूछने लगा था। कौन शहजादी? कहीं आपने पहले से तो कोई शादी नहीं की हुई? माही का दिमाग ज़ोर ज़ोर से चल रहा था। अगर कहूँ पहली बीवी से छुप कर निकाह कर रहा हूँ मैं तुमसे तो। सिकंदर अब उसकी बात का मज़ा ले रहा था। पहले ही वो बेवकूफ़ों वाली बात कर रही थी, अब थोड़ा इसको तंग करना बनता था। तो मैं इसे ढूंढ लूँगी। और क्या मतलब? तुम इसे तुम इसे ढूंढ लूँगी और पूछूंगी तुम अपनी जान एक बार में छुड़वाना चाहती हो या क्या मतलब तुम उससे जहर दोगी? सिकंदर हैरत से मुँह खोले बोला। अरे नहीं, मैं आपका कत्ल कर दूंगी, फिर वो अपनी ज़िंदगी गुजारेगी और मैं अपनी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि अपने शोहर का तुम्हें शर्म नहीं आएगी अपने शोहर का कत्ल करते हुए? बिल्कुल भी नहीं, मैं अपना और इस लड़की का भला सोच रही हूँ, शर्म कैसी? सिकंदर सर पकड़कर रह गया था। वो उस लड़की का भला सोचने के लिए अपने शोहर को मार देगी। अब आपको क्या हो गया है? माही उसको यूं सर पर हाथ रखकर देख आंखें घुमाए बोली थी। कुछ नहीं, मुझे क्या होगा? अपनी बीवी का नया अंदाज देख रहा हूँ। वो किसी और लड़की से जेलस होने के बजाय उसके साथ मिलकर मुझे ही मार देगी। यानी तुम्हें बेवा होना मंजूर है? सिकंदर ने एक और सवाल किया था। माही उसको आबरू चुकाते बोली थी। आपको कुछ नहीं होगा। क्यों? मैं क्यों होंगी बेवा? आपने शादी थोड़ी की है, आपको कुछ नहीं होगा। माही उसके सीने से लगी आंखें पटपटाए बोली। इस कदर अचानक माही को अपने सीने से लगते देख हैरान हुआ था। उसको बेड पर एकदम लेटाते खुद उस पर आते बोला, अब तुमने तो कर ली बात, अब मुझे भी ज़रा शर्फ बख्शो कि तुम्हारी तारीफ़ कर सकूं। सिकंदर की गोल गोल घुमाई बात पर माही गुस्से में आती बोली, एक तो आप मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं, दूसरा पता नहीं क्या बातें करते हैं, मेरी समझ में ही नहीं आती। चलो अच्छे से समझा देता हूँ। मैं तुम्हारे इन सांसों को अपने अंदर उतारना चाहता हूँ। सिकंदर उसके लबों को अंगूठे से सुलाते बता रहा था। कतरा कतरा तुम्हारी सांसों को पीना चाहता हूँ। तुम्हारे जिस्म से उठती महक मुझे मदहोश कर देती है। खुद पर काबू नहीं रहता मेरा। तुम्हारा ये हुस्न जानती हो, तुम्हारा हुस्न देखना चाहता हूँ। सिकंदर की जानलेवा बातें माही को कपकपाने पर मजबूर कर रही थी। उसका ध्यान इधर उधर करने की गर्ज से माही बोली थी, आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं? माही के सवाल पर सिकंदर उसे देखते हुए मुस्कुराया था। क्यों बार बार एक सवाल पूछकर मेरे जज्बात जगाती हो? सिकंदर अपने हाथ की उंगलियों से उसके बाल कान के पीछे करते बोला। आप मुझे सीधे से जवाब भी तो नहीं देते, जब देखो आकर मुझसे चिपक जाते हैं। उसके यूं चिपकने पर चोट करती बोली, यानी किसी और लड़की के साथ मैं ये सब करूं? उसको अपने मजबूत गिरफ्त में पकड़े जानना चाह रहा था। क्या मतलब? माही पूछने लगी। वही क्या कहते हैं रोमांस। सिकंदर सोचने वाले अंदाज में शरारती लहजे में इंतहाई फ़ख्र से बोलते। माही को कल की रात याद दिला गया था। आप जाकर दिखाएं किसी और लड़की के पास, ना वो रहेगी ना आप। माही खूनी शेरनी बनती बोली थी। यानी तुम चाहती हो मैं सिर्फ तुम्हारा रहूं? सिकंदर भी फिर जज करने के इरादे से सवाल किया था। मैं आपको किसी और लड़की का होने भी नहीं दूंगी। सिकंदर उसकी आवाज़ सुनते ही उसके लबों पर एकदम झुकते उसके लबों से जाम पीने लगा था। माही उसके इस तरह करने पर हैरत से उसको देखने लगी जो उसके लबों पर झुका हुआ था। जारी है। जी तो रीडर्स कमेंट सेक्शन में रिव्यू ज़रूर दिया करें और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।